हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो हम अपनी अभ्यास सीरीज़ 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका डे 1 है। इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी अभी जो तुम्हारा हाल ही में हुआ है उसकी सारी शिफ्टों को डिटेल एनालिसिस के साथ जो है कवर करेंगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो अपना मार्क्स बढ़ाना, जो कि तुम्हारा अभी एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में जो तुम्हारी अभी डेट शीट आ गई है 12th पास वाले एनटीपीसी की, उसमें अगर तुम स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो ये सीरीज़ जो है तुम्हारे लिए रामबाण काम करेगी। इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हें 10 से 20% तक क्वेश्चंस तुम्हें जो है डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इसी सीरीज़ में से। शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लीड द पाइका रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो कब किया था इन्होंने, कब लीड किया था ये? इन्होंने लीड किया था 1817 में। कब किया था? 1817 में। पाइका रेबेलियन और इज़ एन आर्म्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पाइका ऑफ द खुर्दा इन ओडिशा एंड द रेबेलियन टुक फॉर्म एंड शेप अंडर द लीडरशिप ऑफ बुक्सी जगबंधु विद्याधर एंड द पाइकाज वर सपोर्टेड बाय, किसने सपोर्ट किया था इनको? राजाज, ज़मींदार और विलेज के जो हेड होते थे उन सब ने, और आम जनता ने, सब ने इस रेवोल्यूशन कह लो या इस रिवॉल्ट का जो है समर्थन किया था। तो कब हुआ था ये? 1817 में हुआ था। किसके द्वारा? जगबंधु विद्याधर के द्वारा। और हाँ, एक और चीज़ बात, ये तुम्हारे आने वाले एसएससी सीजीएल के एग्ज़ामों में भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चंस जो हैं अभी तुम्हारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो एनटीपीसी क्या है? भाग जाओ। तो एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आए हैं, तो रेलवे वाले में भी तुम्हारे ये क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज रिपोर्टेड इन द 6th एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द लेबर ब्यूरो। मैं देखो यहाँ क्या कह रहा था, ये आ गया बीच में मेरा भाई। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। कितना हुआ है तुम्हारा जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला है? ये हुआ है तुम्हारा टोटल कितना है, अर्बन और इन सब का मिला के 5.4%। कितना हुआ है ये तुम्हारा देखो चार्ट है, 5.4% अर्बन और टोटल का मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ओवरऑल पर्सन मिला के कितना? 5.4%। Who among the following assumed charge as the CAG of India in नवंबर 2024? तो किसने चार्ज लिया है? वो लिया है के संजय मूर्ति जी ने। किसने? के संजय मूर्ति जी ने 21 नवंबर 2024 को इन्होंने जो है पद संभाला है। Which of the following is an example of operating system commonly used on desktop? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें से? तो विंडोज़ 10 जो है इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब तो ये जो है सॉफ्टवेयर्स हैं इसके। तो विंडोज़ 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 डिग्री लैटिट्यूड पासेस क्लोजेस्ट टू द विच स्टेट कैपिटल? कौन सी स्टेट के कैपिटल से के पास से जो है 24 डिग्री लैटिट्यूड निकलता है? तो ये कहाँ से निकलता है पहले ये देखो, तो हमें कैपिटल भी पता चल जाएगी। गुजरात से निकलता है, राजस्थान से निकलता है, मध्य प्रदेश से निकलता है, उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से होता हुआ निकलती है 24 डिग्री लैटिट्यूड, झारखंड के बाद पहुंचती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद पहुंचती त्रिपुरा, त्रिपुरा से होते हुए मणिपुर और मिज़ोरम, त्रिपुरा से मिज़ोरम एंड मणिपुर होता हुआ ये निकलता है। तो कैपिटल यहाँ कौन सी है? भोपाल होगा ना, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो आंसर क्या हो गया इसका? भोपाल। Which urban local self-government body manages a small town with limited municipal functions like street lighting and drainage? तो किसने किया है? ये किया है टाउन एरिया कमेटी ने। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सैनिटेशन का। स्ट्रीट लाइट तो इसने बता ही दिया, स्ट्रीट लाइट का, सैनिटेशन का, रोड मेंटेनेंस का, रोड मेंटेनेंस का, ड्रेनेज यहाँ पे है ही, ये सब काम होते हैं टाउन एरिया कमेटी का। इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII 2022 व्हाट इज़ द रैंक इंडिया अचीव इन 193 कंट्रीज? तो इंडिया की रैंक आई थी 108
193 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक कितनी थी? 108। ये क्या हो गया, हाथ में चीटी काट गई। 108। और इंडिया का स्कोर कितना था? इंडिया का स्कोर था 0.437। ये रिपोर्ट कब की है? ये आई है 2022 में। और 2021 में इंडिया का स्कोर कितना है? 2021 में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। और 2021 में अपना स्कोर कितना था इंडिया का? वो था 0.490। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, विच स्ट्रक्चरल फंक्शनल इशू इज इन अ प्लांट रूट वुड हिंडर गैस एक्सचेंज बट नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें से? कौन सा स्ट्रक्चरल फंक्शनल इशू होता है प्लांट रूट में जो कि एक्सचेंज करता है गैसेस वगैरह के बारे में है ये? तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? बताओ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डिसरप्टेड स्टोमेटल अपरेटस ऑन एरियल ऑर्गन। कौन सा होगा? डिसरप्टेड स्टोमेटल अपरेटस ऑन एरियल ऑर्गन। अभी मैं इसकी थोड़े दिन में अगर या तो ये वाली सीरीज़ या फिर सब्जेक्ट वाइज भी इसको शुरू कर सकते हैं। तुम जैसा बताओगे वैसा कर लेंगे, इसको सब्जेक्ट वाइज भी कर लेंगे कि हिस्ट्री क्वेश्चन अलग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, साइंस अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो बर्निंग वुड जो है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। कुछ और भी होते हैं, जैसे बर्निंग वुड के साथ हो गया तुम्हारा डाइजेस्टिंग फूड, ये भी जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बेकिंग केक को बेक कर रहे हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा? इसका ही एग्जाम्पल हो जाता है केमिकल चेंज का। और इसके बाद हो जाता है जैसे किसी बैटरी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग ए बैटरी, ये भी इसी में आ जाता है। रोटिंग फूड, खाना सड़ रहा है, ये भी केमिकल चेंज हो रहा है। रस्टिंग मेटल है कोई, उसमें जंक लग रहा है, लोहा अगर रख देते हैं तो देखते हो ना उसमें मॉइस्चर पकड़ लेता है, जंक लग जाती है, वो हो गया। राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ या फ्रूट, किसी भी फूड का राइपनिंग होना, पक जाना। और फोटोसिंथेसिस, ये सब किस में आ जाता है? ये सब जो है तुम्हारा केमिकल चेंजेस में आ जाता है। किस में आ जाता है तुम्हारा? केमिकल चेंजेस में आ जाता है। तो तुम्हें केमिकल चेंज पता है क्या होता है? तो केमिकल चेंज जो होता है केमिकल चेंज इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैटर रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, आइदर वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू अनदर सब्सटेंस और एल्स टू और मोर मटेरियल कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। समझ गए क्या होता है? तो केमिकल चेंज जो होता है वो चेंज होता है, एक फॉर्म होती है मैटर की जो रिजल्ट करती है केमिकल रिएक्शन में। या तो कोई एक सब्सटेंस होगा जो ब्रेक डाउन होकर दूसरे सब्सटेंस में बदल जाएगा, या दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलके किसी और सब्सटेंस में जो चेंज हो जाते हैं उसको जो है केमिकल चेंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन नेविगेटिंग थ्रू ऑप्शंस इन अ डायलॉग बॉक्स और मेन्यू यूजिंग द कीबोर्ड व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टैब की? तो टैब की का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टैब की का प्राइमरी फंक्शन होता है टू मूव द फोकस टू द नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन और कंट्रोल। कंप्यूटर से भर के क्वेश्चंस थे तुम्हारे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ संगम एंथ्रोलॉजीज पुराणानुरु एंड पथिनाराटू फ्रॉम इकुटोकाई कलेक्शन? तो कौन सा हो जाएगा ये तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा हीरोइज्म एंड प्रेज ऑफ किंग्स एंड देयर डीड्स। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है तुम्हारा? अगला क्वेश्चन है, इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेप्ड और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बिल्ड अबव द सेक्टम? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विमान। क्या कहा जाता है? विमान। तो हमारे जो टोटल मंदिर हैं वो दो शैली में बने हुए हैं, एक तो द्रविडियन शैली में और दूसरा कौन सा है बताओ? दूसरा है तुम्हारा नगर शैली में। द्रविडियन शैली वाला जो है ये साउथ के एरियाज़ में देखा जाता है और नगर वाला जो है ये हमारे यूपी और इन सब के एरिया, नॉर्थ साइड के एरियाज़ में ये वाला शैली देखी जाती है। अब इनके बारे में कुछ जान लो। देखो जैसे नगर शैली है, नगर शैली में कैसे मंदिर होते हैं? सबसे पहले देखो मंदिरों में शिखर होता है हमारे यहाँ, साथ में ग्राउंड प्लेन होता है आगे, जहाँ पे हम लोग बैठ के प्रेयर वगैरह करते हैं, हवन वगैरह करते हैं। एक्सटीरियर जो होता है डेकोरेशन होती है। यहाँ बारिश हो रही है क्या? तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है? कहाँ से हो ये भी बता देना। और रीजनल वेरिएंट्स होते हैं। ये सब तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जब उसने वो पूछा है तो ये भी पूछ सकता है इनमें से भी, तो सब नोट डाउन करते चलना है इसको। और पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो तुम टेलीग्राम पे से ले सकते हो। द्रविडियन में देखो क्या होता है,
द्रविडियन में होता है विमान होता है, अभी हमारा आ गया विमान होगा। फिर गोपुराम होता है, गोपुराम क्या होता है? एंट्रेंस गेटवे होता है, टावर होता है ना मंदिरों में, ऐसा टावर साउथ वाले में बना होता है, उसको जो है गोपुराम कहते हैं। ये हो गया। फिर ग्राउंड प्लेन होते हैं और सरफेस होता है, ग्राउंड प्लेन हो गया, सरफेस होता है, ये बेसिक होता है इसमें। इन डिफरेंसेस, ये जो है बेसिक डिफरेंस इन दोनों में देखे जाते हैं। तो ये भी अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो तुम जो है टेलीग्राम पे से ले सकते हो पीडीएफ को, ठीक। नहीं तो मैं लास्ट में तुमको जो है क्यूआर कोड दे दूंगा, उसको स्कैन करके तुम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, मैं पीडीएफ वहाँ डाल दूंगा तुम्हारी। अगला क्वेश्चन है टर्म भुक्ति इन पोस्ट गुप्ता पॉलिटी रेफर्ड टू, किससे रेफर्ड करती है? तो ये था तुम्हारा प्रोविंसेस से रिलेटेड था। प्रोविंसेस जो है टोटल 26 तरह की प्रोविंसेस होती थी, और जो मेन भुक्ति जो थी, एक तो भुक्ति होती थी प्रोविंस दो टाइप की होती थी, एक तो हो गई तुम्हारी भुक्ति और दूसरी कौन सी होती थी? दूसरी होती थी देशास। ये दो तरह की जो है इसमें गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड में या गुप्ता पीरियड में होती थी। टोटल कितनी प्रोविंसेस थी? 26। तो गुप्ता पीरियड को कब से कब तक था? ये 4th सेंचुरी में था। गुप्तास कब से कब तक थे? 4 से 6 सेंचुरी तक ये लोग रहे थे। इनके काल को क्या कहा जाता? गोल्डन, स्वर्ण काल कहा जाता था। गोल्डन एरा किसके लिए? गोल्डन एरा किसके लिए था? आर्ट के लिए, साइंस के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, फिलॉसफी का। इस समय जो है इन सब के लिए जो है ये गोल्डन एरा होता था। और यहाँ पुलिस का जो डिपार्टमेंट था उसे महादंडनायक कहते थे, ये भी क्वेश्चन आया था तुम्हारा। और कमांडर जो था कैवरी का, ये भी पूछा गया था तुम्हारा। वहाँ उसे क्या कहा जाता था? महाशवापति कहा जाता था। और तुमसे जो है समुद्रगुप्त जी के बारे में पूछा गया था, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा गया था, ये सब क्वेश्चन आए थे। तो गुप्ता पीरियड भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट डू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक है। कहाँ से है? नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेके साउथ में तमिलनाडु तक तो तुम्हारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पड़ता है, ठीक। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। कौन सा कंपोनेंट सीपीयू का पार्ट नहीं है? तो ग्राफिक कार्ड जो होता है ये हमारे सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। बाकी एएलयू, कंट्रोलर यूनिट और रजिस्टर्स, ये सब जो है सीपीयू का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट हैव अ कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन कहाँ होती? कोस्ट लाइन जहाँ समुद्र होता है। तो गुजरात में भी है, आंध्रा में है, उड़ीसा में है, राजस्थान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में कोई समुद्री लाइन नहीं बहती। समुद्र होता तो वो ऐसा खारत वो थोड़ी होता, रेगिस्तान थोड़ी होता। तो गुजरात में जो है सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। कितनी है? टोटल 1600 किलोमीटर की जो है कोस्ट लाइन है गुजरात की। गुजरात के बाद देख लो, जैसे तुम्हारा अगला पूछा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 972 किलोमीटर की जो है कोस्टल लाइन है, जो कि मिल जाती है कहाँ जाके? अलोंग बे ऑफ बंगाल में मिलती है, जो कि बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। और गुजरात की कहाँ मिलती है? ये मिल जाती है अरेबियन सी से। ये किससे मिलती है? अरेबियन सी से। तीसरा ऑप्शन क्या था? उड़ीसा। उड़ीसा में जो है तुम्हारा कितना है? 450 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है यहाँ पे। और ये भी कहाँ जाके मिलती है? ये भी मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से, ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एंड एक्सपेरिमेंट 2025 प्लेलोड। तो क्या था इसका मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था? क्या था? वो था मेजर करना, टू मेजर द वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल ऑन द लूलर लेगोलिथ। क्या था? वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल को मेजर करना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? कितनी सिटीज स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत रखी गई थी? तो ये 100 शहर जो है रखे गए थे। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कब लॉन्च किया था? 25 जून 2015 को इसको जो है लॉन्च किया गया था, 25 जून को। और इसका बजट कितना था? बजट था इसका 8000 करोड़, ठीक। अगला क्वेश्चन है वुमेन आईपीएल किसने जीता 2025? तो ये जीता है मुंबई ने। किसे हराया है? तो इन्होंने जो है दिल्ली को हरा के कितने रनों से हराया है? तुम्हें किसी को पता है? 8 रन से जो है दिल्ली को हरा के इन लोगों ने जीता है। तो इसमें जो है तुम्हारा प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? प्लेयर ऑफ द मैच रही है हरमनप्रीत कौर।
प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? हरमनप्रीत कौर। और बेस्ट स्ट्राइकर कौन रहा है? स्ट्राइक के लिए बेस्ट स्ट्राइकर रही हैं चिनली हेनरी। चिनली हेनरी बेस्ट स्ट्राइकर। उसके बाद सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने मारे हैं, ये भी तुमसे पूछा गया था, वो थी एशले गार्डन। कौन थी? एशले गार्डन। अब तो तुम्हारा आने वाले एनटीपीसी में जो है मेंस वाले आईपीएल का भी पूछेगा। वैसे भी इतना कांड किया है आरसीबी वालों ने, उसके बाद तो पूछेगा। चोखली के फैंस आ जाएंगे अभी। तख्तेबाही जो इंस्क्रिप्शन है ये रेफर करती है विच पराठियन रूलर्स को, तो ये करती है गोंडोफेरेंस को। किसको? गोंडोफेरेंस को। ठीक है, समझ में आ गया। गोंडोफेरेंस इन्होंने क्या फाउंड किया था? इंडो परिस्तियन के ये जो है फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे? फाउंडर ऑफ इंडो पार्थियंस। इंडो पार्थियंस के ये फाउंडर थे। और यहाँ की कैपिटल क्या थी? कैपिटल 3 कैपिटल थी। एक थी तक्षशिला, तक्षशिला थी, काबुल थी और पेशावर थी। ये 3 इन लोगों की जो है कैपिटल थी। और तख्तेबाही जो थी ये कब हुई थी? ये हुआ था तुम्हारा 46 एडी में लिखी गई थी। अगला आता है विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी वॉज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो था तुम्हारा 43B। कौन सा आर्टिकल था? वो था तुम्हारा 43B। क्या है ये? इट रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक। Who among the following founded the Vedant College in Calcutta to promote both Indian and Western learning? किसने किया था वेदांत कॉलेज फाउंड? किसने किया था वेदांत कॉलेज कलकत्ता में? तो ये किया था तुम्हारे, क्या नाम था? राजा राम मोहन रॉय। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। 1825 में इन्होंने जो है 1825 में वेदांत कॉलेज को जो है फाउंड किया था इन्होंने। और इन्होंने 2 और एजुकेशन फाउंड किए थे। जैसे 1822 में इन्होंने किया था हिंदू कॉलेज को, और 1825 में इन्होंने किया था महापाठशाला को। महापाठशाला को, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखना। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द पार्टी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द सीएम ऑफ झारखंड आफ्टर 2024 असेंबली इलेक्शंस? तो ये कौन सी पार्टी थी? ये थी जेएमएम। कौन सी थी? जेएमएम। 2024 में नवंबर में विच डे वॉज सेलिब्रेटेड टू ऑनर इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेयरी रेवोल्यूशन? तो वो होता है तुम्हारा, कौन सा डे है? वो है मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे। कब होता है ये? 26 नवंबर 2024 को मनाया जाता है। और फादर किसको कहा जाता है? फादर कौन है? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है डॉक्टर वर्गीसी कुरियन को। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगला आ जाता है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर वॉज लिबरलाइज्ड अंडर विच ईयर ऑफ टेलीकॉम पॉलिसी? कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में। साबरमती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच? कहाँ से होती हैं? राजस्थान में होती हैं, अरावली से। और राजस्थान के कहाँ पे? उदयपुर से जो है साबरमती नदी का जो है ओरिजिनेशन होता है। कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं ये साबरमती नदी हमारी? कहाँ कहाँ जाती है? तो ये जाती है डूंगरपुर, पाली, सिरोही। और फॉल कहाँ पे करती है? कहाँ पे मिल जाती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है। ठीक। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ट्रिब्यूटरीज में आ जाते हैं सबसे पहले वकल, फिर आता है हाथमती, फिर आता है माजम, फिर आता है वेटरक और लास्ट में आ जाता है सही। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? क्या होता है प्राइमरी पर्पस? वो होता है एक्सटेंड करना, टू एक्सटेंड द रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, तो कौन सी होता है, वो होता है तुम्हारा NH4Cl, जिसको कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द करेंट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP, तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, वो है तुम्हारा 0.64%। हाउ मेनी कंट्रीज वर इवैक्यूलेटेड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कितनी कंट्रीज थी इसके अंदर जो है, ये थी तुम्हारी 63 कंट्रीज। एज पर अप्रैल 2025 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया UK ट्रेड, तो कितना था इंडिया UK ट्रेड के बीच में, 90% था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बॉब पी आईगो 2025, तो किसने किया है, वो बांग्लादेश ने किया है। किसने, बांग्लादेश ने किया है। और इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो है तुम्हारा, एक तो बांग्लादेश हो गया और अपना इंडिया सबसे ऊपर लिखेंगे, चुट्टों को ऊपर कैसे, सबसे पहले अपना इंडिया हो गया, इसके बाद बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद श्रीलंका हो गया। ये सब जो है इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 ओनली टू विच स्पेसिफिक पर्पस, तो प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है हम जो है जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट रिट्स के लिए, रिट्स के लागू करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 को क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा जाता है। किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको ये रिट्स को तुम्हारे आर्टिकल 32 में जो आती हैं, आर्टिकल 32 को कहा था, सॉरी रिट्स को नहीं। और रिट्स हमारी कितनी होती हैं, टोटल 5 होती हैं। सबसे पहले कौन सी आ जाती है तुम्हारी, लिख लो, हैबियस कॉर्पस होती है, ये भी पूछा गया था अभी क्वेश्चन की कितने रिट्स होती हैं। फिर होती है सेंटियोरेरी, तीसरा लिख लो प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, सेंटियोरेरी, प्रोहिबिशन, मैंडामस हो गई, 4 हो गई, 5वीं हो जाती है तुम्हारी क्यू वारंटो। ये सब जो है तुम्हारी रिट्स हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन फेडरल डिस्प्यूट वर्सेस इट्स रिट ज्यूरिडिक्शन, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बताओ कौन सा डिफरेंस है। फेडरल डिस्प्यूट ज्यूरिडिक्शन इज एडवाइजरी, फेडरल डिस्प्यूट ज्यूरिडिक्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड सू मोटो, ये है तुम्हारा ऑप्शन 4, फेडरल डिस्प्यूट ज्यूरिडिक्शन इज एडवाइजरी वाइल रिट ज्यूरिडिक्शन इज बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन लैटिन अमेरिकन टू एक्सिट चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन 2025, कौन सी कंट्री बनी है, वो बनी है तुम्हारी पनामा। विच कंट्री ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट प्राइमरली हैंडल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, तो कौन करता है प्रॉपर्टी ओनरशिप और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के लिए, सिविल कोर्ट। और इसमें क्या क्या होता है सिविल कोर्ट के अंदर, तुम्हारे प्रॉपर्टी का हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल डिसएग्रीमेंट हो गया, मैटर ऑफ फैमिली लॉज हो गया, जिसमें डिवोर्स वगैरह सब जो है ये सिविल कोर्ट में आ जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन MS पावर पॉइंट, क्या पर्पस होता है स्लाइड मास्टर का, वो होता है अप्लाई करना, टू अप्लाई द कंसिस्टिंग फॉर्मेटिंग फॉन्ट एंड लेआउट ऑफ ऑल द स्लाइड्स, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन फॉर प्रमोटिंग इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिजेस, किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय जी ने। इन्होंने ही वेदांत की भी इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने ही हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, और तीसरा कौन सा था बताना तुम लोग, महापाठशाला, मैं ही लिख देता हूँ, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ईयर तुम लोग बताना, अभी मैंने बताया है, ठीक। यहाँ हो जाती तुम्हारी क्लास ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो पूरी देखी होगी तो चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लोगे, अगर नहीं देखी होगी तो भी कर लेना। चैनल को लास्ट में अगर कोई आ रहा है तो सब्सक्राइब करके चले जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।